नीली जाने ब्रजवासी कहते हैं कि प्रेम निभाने तो हमारे कन्हैया ही जानते हैं। नीत प्रतीत परमार्थ स्वादु कौन परम जन जान प्रथारथु। जो प्रेम निभाना जानता है उससे प्रेम करो। पर हम लोग संसारियों से प्रेम करते हैं पर स्वार्थ का प्रेम, पिता पुत्र से स्वार्थ का प्रेम कि मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहेगा। इसी प्रकार के अनेक प्रकार के स्वार्थ संसार के लोग जुड़े हैं। कोई व्यक्ति बिहारी जी को कहता है अब की बार हमारी तरफ से भंडारा होगा, दूसरा व्यक्ति कहता है अब की बार हम 56 भोग बनवाएंगे, तीसरा कहता है हमारी बहू के बेटा होगा तब मैं भोग लगवाएंगे। ऐसे करके सब भगवान को भी बांट दिए। संसारियों को खिलाओ, प्रेम परमात्मा को प्रदान करो। परमात्मा धन का भूखा नहीं है। हमने उल्टा कर दिया, भगवान को धन से तौलना शुरू कर दिया और भाव समाप्त कर दिया। इसलिए भाव ज्यादा जरूरी है। जब तक भाव नहीं होगा तब तक परमात्मा मिल नहीं सकता और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक परमात्मा नजदीक नहीं होगा। जब प्रेम कब होगा? जब संतों के साथ बैठेंगे, अच्छे के साथ संस्कार लेंगे, अच्छों के साथ उठने बैठने का ढंग भी मालूम होगा, तब भगवान से धीरे धीरे चरणों की तरफ बढ़ने की प्रीत जगेगी। इसलिए किसी वस्तु को जानने के लिए उस वस्तु को जानने के लिए जरूर आवश्यकता होती है। जब तक उस वस्तु के बारे में सही पता नहीं होगा तब तक उसमें प्रीति नहीं होगी। इसलिए परमात्मा को जानने के लिए प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत्न कथा प्रसंगा। संतों का ही संग सबसे सहज है। दूसरा कथा, जिनके श्रवण समुद्र समाना लोग कहते हैं यहाँ तक तुम्हारा हमने बहुत कथा सुन ली है, अब कथा सुनने का मन नहीं करता। लेकिन ध्यान बना रहे, जो कहते हैं कथा हमने बहुत सुन लिया, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जो कहते हैं कथा मैंने बहुत सुन लिया, समझ लीजिए उनका कान कान नहीं सांप का बिल है। लेकिन जो जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनका कान समुद्र के समान हो, सुनते सुनते न भरे, वह कान धन्य है। जो आंख देखते देखते परमात्मा की छवि को निहारते निहारते न बोझी हो न थके, वह आंख धन्य है। इसलिए एक माताएं बहुत पुरान गीत गाती है, बहुत पुरान गीत गाती है। हम छोटे से तब जानते थे, अरे राम ही राम रटन लागे जीविया, हरे राम ही राम
कौन